YouTube से करोड़ों लोग लाखों रुपए अर्न करते हैं मंथली बेसिस पे और आप भी अर्न कर सकते हैं अगर आप इन तमाम टेक्निक्स को मास्टर कर लें। ये हैं वो तमाम चीज़ें जो कि मैंने अपने 11 साल के एक्सपीरियंस से सीखी हैं। जी हाँ, मेरी अभी एज 21 ईयर्स है। जब मैं 11 साल का था तब मैंने अपना पहला YouTube चैनल क्रिएट किया था। तब मैं बैकग्राउंड पर रहकर काम करता था और ये बात है कोई 26 दिसंबर 2010 की। और जो मैंने मेन चैनल अपना क्रिएट किया जिसमें मैं मोटिवेशन की बात करता हूँ वो 2015 में मैंने क्रिएट किया। सो ये तमाम चीज़ें आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी हैं। अगर अभी आपने अपना YouTube चैनल क्रिएट करने का नहीं सोचा तब भी आप सोच सकते हैं और आप इन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी YouTube पर काम कर रहे हैं और आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा तब भी ये टेक्निक्स आपकी हेल्प करने वाली हैं। सो आइए बात करते हैं। पहला बहाना जो कि बेशुमार लोग बनाते हैं वो ये कि उनके पास टाइम नहीं है सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि मेरे से बेशुमार हाई प्रोफाइल्स लोग रब्ता करते हैं, सजेशन मांगते हैं कि किस तरह हम अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने ये कहता हूँ कि आपकी बड़ी की पोजीशन है और आपके लिए बड़ा ज़रूरी है सोशल मीडिया पर आना, तो आप वीडियोज़ को क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारा बहुत बिजी स्केड्यूल होता है। मैं सजेस्ट नहीं ये करता हूँ कि आप एक दफ़ा बना के देखें तो सही, क्योंकि बहुत ईजी है वीडियो बनाना। हमने इसे कम्प्लेक्स बनाया होता है क्योंकि लोगों ने हमें इतना ज़्यादा डराया होता है कि आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, बड़ा हैवी बजट होना चाहिए आपके पास, इसके लिए आपको लाइटनिंग अच्छी चाहिए, आपके पास कैमरा बड़ा अच्छा होना चाहिए, आपके पास एक एडिटर होना चाहिए जो कि आपकी वीडियोस को एडिट करे और उसके बाद वो अपलोड करे, आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें गलत हैं क्योंकि जब मैंने अपना पहला YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो तब मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं थी। तब मैं सिंपली जो मेरे पास मोबाइल फ़ोन था उससे मैं अपनी वीडियो क्रिएट करता था। कोई स्टैंड नहीं था। मैं दो जो गद्दियाँ होती हैं सोफ़े की उन्हें ऊपर नीचे रख के तो उन्हें मैंने एक स्टैंड बनाया हुआ था और उसके ऊपर मैं मोबाइल रख के पीछे एक किताब रख के जिससे कि मोबाइल पीछे गिरे ना, मैं इस तरह वीडियोज़ को क्रिएट करता था। सो आपके पास अगर बजट नहीं है कोई बात नहीं, यू सिंपली नीड मोबाइल फ़ोन के जिसके अंदर कैमरा है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा तो फिर आप क्या करें कि आप एक माइक ले लें, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी बहुत मैटर करती है। क्योंकि आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी हो या ना हो बट ऑडियो क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और इसके लिए बड़ा ही एक इकोनॉमिकल माइक आता है जो कि है बोया M1। बोया M1 कोई 1500 की रेंज में आपको मिल जाता है और ये सदियों चलता है अगर आप इसे इस्तेमाल करें। तो मैंने तो अभी तक एक ही दफ़ा ये माइक परचेज़ किया और ये मेरा तब से लेकर अब तक चल रहा है। हज़ारों रुपए की लाइट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप डे लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि डे लाइट में सबसे बेहतरीन वीडियोस बनती हैं। और इवन जिस शख्स के पास लाखों रुपए के कैमरे, लाखों रुपए की लाइट्स हैं, वो भी डे लाइट को प्रेफर करता है क्योंकि उससे पता है कि जो नेचुरल चीज़ होती है वो नेचुरल ही होती है और उसका बड़ा ही शानदार इफेक्ट आता है। सो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी पार्क में जाके या तो रिकॉर्ड कर लें या फिर आप अपने घर की छत पर जाकर भी रिकॉर्ड इवन कर सकते हैं। खैर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप रात को वीडियो बनाना चाहते हैं तब भी आप एक अच्छी वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आपने अपने एक्सक्यूजेस के साथ लड़ना है। आपका माइंड तो आपको ये कहेगा कि भाई तुम्हारे पास ना तो लाइटनिंग है अच्छी, ना तुम्हारे पास कैमरा है, ना मोबाइल फ़ोन अच्छा है, ना तुम्हारे पास माइक है, तो तुम क्यों यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाओगे। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने बस स्टार्ट करना है। जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके पास आपने उन रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करके अपने आप को YouTube पर मनवाना है और इसमें मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा ये सारी टेक्निक्स बता के। सेकेंड जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये कि आपके चैनल का नाम क्या होना चाहिए। आपके चैनल का नाम आपके अपने नाम पर होना चाहिए। मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ और इसकी रीज़न है क्योंकि जब आप अपने नाम से चैनल क्रिएट करते हैं तब आप बहुत ईजिली अपनी पर्सनैलिटी की ब्रांडिंग कर रहे होते हैं और लोग फिर आपको आपके नाम से सर्च करते हैं यूट्यूब पे और एक बड़ी ही अच्छी अटैचमेंट हो जाती है आपके और आपके सब्सक्राइबर्स के दरमियान। तो आप बहुत इजीली वो जो सेलिब्रिटी वाली एक फील है वो हासिल कर लेते हैं। चैनल का टॉपिक क्या होना चाहिए। जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा था कि सीरियस टॉपिक्स पर वीडियोस कौन देखता है, तो मैंने वाई पे काम किया। मैंने ये सोचा कि क्यों लोग सीरियस वीडियोस नहीं देखते और इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि जो सीरियस वीडियोस होती हैं, संजीदा वीडियोस होती हैं, उनकी ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि मैंने शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करनी है और शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करके मैंने अपना मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना है। सो चैनल टॉपिक अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं तो ये देखें कि आपके पास किस चीज़ की सबसे
ज़्यादा नॉलेज है। आप इसी से फैसिनेट ना हो कि प्रैंक्स के ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, कुकिंग चैनल के ज़्यादा व्यूज़ आते हैं या फिर मोटिवेशन स्पीचेस के ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। आपने सिंपली ये देखना है कि आपका पैशन किस चीज़ में है, और अगर आपका पैशन क्रिकेट में है देन आप क्रिकेट से रिलेटेड भी इवन एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अपना चैनल स्टार्ट करते हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से, तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि फिर आपने उसी टॉपिक से रिलेटेड अपनी वीडियोस को क्रिएट करना है, क्योंकि फिर आपकी एक फैन बेस बन जाती है। लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब ही आपके टॉपिक की वजह से करते हैं, तो फिर आपने अपने सब्सक्राइबर्स को एंटरटेन उस हवाले से ज़रूर करना है। चैनल टॉपिक की तो हमने बात कर ली, बट अब हम बात करते हैं वीडियो टॉपिक्स के हवाले से कि कैसे पता चले किस बारे में हमने वीडियो बनानी है। नंबर 1 टिप यहाँ पे ये है कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स के हवाले से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप ट्रेंडिंग टॉपिक से बेशुमार ऑडियंस को अपने चैनल पर लेकर के आ सकते हैं। और इसके लिए आपने ये नहीं करना कि आपके चैनल की कैटेगरी तो डिफरेंट है बट आप डिफरेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं करना, आपने उसी ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करना है जिसका कहीं ना कहीं लिंक बनता है आपके चैनल की कैटेगरी के साथ। फॉर एग्जांपल आपका न्यूज़ का चैनल है, तो न्यूज़ के चैनल के लिए जो आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं वो आपने twitter.com पे जब आप जाएंगे वहाँ पे आपको ट्रेंडिंग का टैब मिल जाता है इजीली। ट्विटर पे जो चीज़ें ट्रेंड हो रही होती हैं आप उन पर इजीली वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड चैनल है, तो अगर किसी ने कोई रिकॉर्ड बनाया है, किसी ने कोई सेंचुरी स्कोर की है या कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है जो कि रूटीन से हट के है, तो आप उस टॉपिक पे वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपने देखने हैं कि आपकी फील्ड में कौन से हैं। और इसी तरह अगर आपने जनरल वीडियोस को क्रिएट करने हैं तो आप देखें कि आपकी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात कौन से हैं। और इसके लिए आप यूट्यूब पे जब जाते हैं वहाँ पे आप अपनी कैटेगरी का नाम लिखें। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट लिखते हैं तो क्रिकेट से रिलेटेड आपको सजेशंस मिल जाती हैं कि लोग क्रिकेट से रिलेटेड क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं। और एक और चीज़ है कि आप देखें ऑलरेडी जो लोग आपकी कैटेगरी में काम कर रहे हैं वो किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, और उनकी वीडियोस में जो नीचे कमेंट्स आते हैं लोगों के, वो लोग क्या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उस कंटेंट क्रिएटर से कि आप इस बारे में भी वीडियो बनाएं, तो उन टॉपिक्स के ऊपर आप भी वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कंटेंट क्रिएशन की। तो कंटेंट क्रिएशन में जो नंबर 1 चीज़ है वो ये कि आपने अपने आई कांटेक्ट के ऊपर फोकस करना है कि आपका आई कांटेक्ट कैमरे के साथ होना चाहिए और ऑडियंस के साथ होना चाहिए। आपने एज्यूम ये करना है कि कैमरा आपकी ऑडियंस है और आपने ऑडियंस के साथ बात करनी है। आपने दीवार के साथ बात नहीं करनी, आपने ज़मीन के साथ बात नहीं करनी, कैमरे के साथ बात करनी है। इसके साथ बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं इस्तेमाल कर रहा था बॉडी लैंग्वेज का, इसी तरह आपने भी इस्तेमाल करना है। आपने ऐसे खड़े होकर बात सिंपली ऐसे करके नहीं करनी, इससे आप अटेंशन नहीं हासिल कर पाएंगे। और कैमरा को फेस करने की बात, यानी बेशुमार लोग यूट्यूब चैनल को क्रिएट करते हैं बट वो ये कहते हैं कि हमने कैमरा को फेस नहीं करना क्योंकि वी आर कैमरा शाय और हमने बैकग्राउंड में रहकर काम करना है। तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आप कैमरा को फेस करके बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरा को आगे फेस करें, आप बैकग्राउंड में रहकर भी काम कर सकती हैं और इवन आप हिजाब के साथ भी कैमरा को फेस कर सकती हैं। बट जो लड़के कैमरा को फेस करना चाहते हैं और वो नहीं कर पाते कैमरा शाइनेस की वजह से, तो आप क्या करें कि आप प्रैक्टिस करें। आप ये एज्यूम करें कि आपके सामने कैमरा है और आप बात करना स्टार्ट कर दें और आप अपनी पहली वीडियो को अपलोड करने से पहले काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस करें। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे और उतनी ही अच्छी आपकी पहली वीडियो बनेगी। बट आपने घबराना नहीं है। अगर आप पहली वीडियो को अपलोड करते हैं और उसमें कोई फंबलिंग होती है, उसमें आप कहीं अटकते हैं या उसमें कोई ऐसी बात आप कर देते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए होती, तो इट्स ओके, क्योंकि जितने भी बड़े लोग होते हैं उनकी अगर आप जाके पहली वीडियोस को देख लें तो वो बिल्कुल इसी तरह की होती हैं। अगर आप मेरी पहली वीडियो को भी देखेंगे तो मेरी पहली वीडियो में भी आपको ये नज़र आएगा कि तब मैं भी कैमरा शाय होता था, बट जितना ज़्यादा मैंने कैमरा को फेस किया उतना ज़्यादा मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया। तो इस टिप को याद रखिए कि जब भी आप कैमरा को फेस करना चाहें तो आप ये ज़ूम करेंगे जैसे आप चिट चैट कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और ये सिंपली एक चिट चैट है। यानी आपने इस चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं कर लेना कि जैसे सामने कोई लड़का आपको शूट कर देगा। सिंपली एक कैमरा है और कैमरा आपका दोस्त है। सो कैमरे से जब आप दोस्ती करेंगे तब आप ग्रो कर सकते हैं। सब कुछ हो गया, बट अब कैसे वीडियो को एडिट किया जाए, कैसे लोगो लगाया जाए, कैसे म्यूज़िक इंसर्ट किया जाए, कैसे अपना नाम लिखा जाए। तो इसके लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेशुमार फ्री सॉफ्टवेयर हैं जो कि अवेलेबल हैं, जो कि इवन मोबाइल पर भी अवेलेबल हैं। एक सॉफ्टवेयर जो कि बड़ा ही अच्छा सॉफ्टवेयर है वो है VN Editor Lite।
इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके आप इजीली अपनी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे लोगो नहीं आता, ये अपना लोगो नहीं देती कंपनी। आप इजीली यहाँ से वीडियो को सेव करें और वो वीडियो आप जाके YouTube पे अपलोड कर दें। आप इधर से बेशुमार ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं, बेशुमार इफेक्ट्स हैं, बेशुमार फिल्टर्स हैं, बेशुमार ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और देखने वालों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। जबकि जो मैं अपनी वीडियोस को एडिट करता हूँ वो मैं वंडरशेयर फिल्मोरा से करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा ही बेसिक सॉफ्टवेयर है। मैं फोटोशॉप भी इस्तेमाल करता हूँ अपने थंबनेल्स को क्रिएट करने के हवाले से। मैं इवन प्रीमियर को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट मैं प्रीमियर को इस वजह से इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि प्रीमियर पे टाइम ज़्यादा लगता है, सेविंग में थोड़ा सा ज़्यादा उसमें आपको वेट करना पड़ता है। तो मेरी क्योंकि एडिटिंग बहुत बेसिक होती है तो मैं बेसिक एडिटिंग के लिए वंडरशेयर फिल्मोरा ही इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास स्किल्स नहीं है फोटोशॉप की, देन कोई बात नहीं, आप पेंट पर भी इजीली थंबनेल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली यूट्यूब पर टाइप कीजिए कि हाउ टू क्रिएट उर्दू थंबनेल इन पेंट। आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी थंबनेल्स को क्रिएट करने के लिए। और इसी तरह अगर आप अपनी वीडियो को एडिट करें तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वीडियो एडिटिंग आपकी बड़ी बेसिक होनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा जब आप ओवर एडिटिंग करते हैं उससे एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उससे आपकी मोटिवेशन लूज़ होने के भी चांसेस होते हैं। फिर अगली वीडियो बनाने में डिले कर देते हैं। आपको लगता है कि अच्छा मैं अगली वीडियो फिर क्रिएट करूंगा, फिर उसे दोबारा एडिट करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप इस प्रोसेस को सिंपल करेंगे उतना ही आपके लिए ये चीज़ अच्छी है। सो आप अपने माइंड में ये रखें कि आपने कोई 5 से 10 मिनट में वीडियो को एडिट कर लेना है। उसमें आप म्यूज़िक का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि म्यूज़िक का इस्तेमाल करने से लोग आपकी वीडियो पे कंसंट्रेट ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। जो इर्द गिर्द की नॉइज़ है वो बहुत कम हो जाती है। उसमें आप अपना नाम लिखें तो वो भी बहुत अच्छा है। आपका नाम जब ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो ज़्यादा लोग फेमिलियर होंगे और उतने ही लोग फिर आपके यूट्यूब चैनल पर आएंगे। बहुत से लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करें, यानी पीछे आप ग्रीन कपड़ा लगा लें या ग्रीन शीट लगा लें और बाद में जाके आप उस क्रोमा को रिमूव कर दें। जबकि मैं ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा अगर अभी आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि इस चीज़ के लिए आपको प्रोफेशनल लाइटनिंग की ज़रूरत होती है। और अगर आपके पास लाइट अच्छी नहीं है देन आप इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप क्रोमा को रिमूव करेंगे तब साफ पता चलेगा आपके एजिस के हवाले से, क्योंकि आपके एजिस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे और उसमें एक ग्रीन सा शेड आ रहा होता है और जो कि काफ़ी ऑकवर्ड लगता है। सो अगर क्रोमा सही रिमूव नहीं हो रहा देन कोई ज़रूरत नहीं है ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करने की। आप वैसे भी बहुत ही अच्छी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। थंबनेल के हवाले से मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी वीडियो उर्दू में है देन आपका थंबनेल भी उर्दू में होना चाहिए। और थंबनेल को आपने बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, क्योंकि 90% ऑडियंस आपके थंबनेल की वजह से आपकी वीडियो को क्लिक करती है। और थंबनेल में आप अपने फेस को यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मज़ीद कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके वीडियो के टॉपिक के साथ रिलेट करें। और आपका जो टेक्स्ट आपने लिखना है वो बड़ा लिखना है और इसमें जो कलर स्कीम आपने यूज़ करनी है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ और बहुत ही कारआमद है, बहुत यूज़फुल है, वो ये है कि आपने ब्लैक, रेड, येलो और वाइट कलर्स का इस्तेमाल करना है। अब इसका कम्बिनेशन आपने देख लेना है कि आपने कैसे बनाना है। तो ये वो कलर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा उठते हैं किसी भी थंबनेल पे और ये आपको व्यूज़ लेकर के दे सकते हैं। वीडियो अपलोड करने की जब बात आती है तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और कैटेगरी को चूज़ करने के हवाले से। तो यहाँ पे आपने टाइटल में वो टाइटल लिखना है जो कि मैच करता है आपकी वीडियो के कंटेंट से। सो अगर वो टाइटल मैच नहीं कर रहा देन इससे ईजीली आप अपने सब्सक्राइबर्स को लूज़ कर देंगे और इससे आप अपनी क्रेडिबिलिटी को भी लूज़ कर रहे होंगे। आपने वही टाइटल लिखना है जो कि आपका कंटेंट है और उस टाइटल के बाद आपने एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है टाइटल के फ़ौरन बाद, जिससे कि आप सेपरेट कर रहे हैं अपने टाइटल को। और उसके बाद आपने अपने चैनल का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपके चैनल का नाम आपके अपने नाम पर होना चाहिए, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप स्लैश डाल के दोबारा ये लिख सकते हैं कि किस लैंग्वेज में है, क्योंकि जब आपका टाइटल इंग्लिश में होगा तो मैं सजेस्ट करूँगा कि टाइटल आपका इंग्लिश में होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लोग ज़्यादा सर्च करते हैं यूट्यूब पर, उर्दू में बहुत ही कम लोग सर्च करते हैं। सो थंबनेल उर्दू में बट टाइटल इंग्लिश में। तो स्लैश डाल के आपने अपनी लैंग्वेज लिख देनी है कि किस लैंग्वेज में आपकी वीडियो है, ताकि उर्दू व्यूवर्स को पता चल जाए कि टाइटल इंग्लिश में, इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो भी इंग्लिश में। यहाँ पे आपने लिख देना है उर्दू और स्लैश हिंदी, क्योंकि हिंदी और उर्दू इन दोनों की जो ऑडियंस है वो सारी आप अपनी तरफ लेकर के आ सकते हैं और इससे आप पाकिस्तान को ही फ़ायदा दे रहे हैं, क्योंकि आप इंडियन व्यूवर्स को अपना कंटेंट शो करवा रहे हैं, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं उनकी सोच पे। सो उर्दू हिंदी जब आप लिखेंगे तो इससे आप अपनी वीडियो को उन लोगों के सजेशन में भी दे रहे होंगे जो कि
उर्दू हिंदी का कीवर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ का चैनल है, उसने ये चीज़ लिखी है कि लेटेस्ट वीडियो इन उर्दू, तो उसकी रिकमेंडेशन में भी आपकी वीडियो जा सकती है, तो इससे आपको बेशुमार फ़ायदे मिल जाते हैं। इसी के साथ अगर हम डिस्क्रिप्शन में बात करें तो डिस्क्रिप्शन में आपने थोड़ा सा ब्रीफ करना है कि आपकी वीडियो आखिर है किस हवाले से, तो चंद लाइंस आप इस हवाले से लिख सकते हैं और अपना आप बायो भी वहाँ पे लिख सकते हैं, अपने इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। टैग्स की बात करें तो टैग्स में आपने ऐसा नहीं करना कि आपकी वीडियो तो न्यूज़ के बारे में है बट आप टैग्स दे रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, आप टैग्स दे रहे हैं किसी एक्टर का नाम दे रहे हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं करना। टैग्स में आपने वो तमाम टैग्स देने हैं कि जिससे आप अपनी वीडियो को अच्छा डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप टैग्स में यह है कि आप सिंपल टैग यूज़ करने के बजाय कंपाउंड टैग का इस्तेमाल करें। अब सिंपल टैग क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है न्यूज़, अब ये न्यूज़ वर्ड एक टैग है। सो अगर आप कंपाउंड टैग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम कैसे यूज़ करेंगे न्यूज़ को, उसमें हम कहेंगे कि न्यूज़ इन उर्दू या न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान या लेटेस्ट न्यूज़ इन पाकिस्तान। अब इसमें हमने 3-4 वर्ड्स को इकट्ठा यूज़ किया, सो इससे एक फ्रेज़ हमने क्रिएट कर ली, क्योंकि कभी भी यूट्यूब पर हम सिंपल एक वर्ड लिखकर सर्च नहीं करते, वहाँ पे हम कंपाउंड टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कंपाउंड टैग्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे और वीडियो से रिलेटेड इस्तेमाल करेंगे तो व्यूज़ लाजमी आएंगे, और इसमें हमारे पास 500 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। सो उन 500 कैरेक्टर्स में एक चीज़ मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि टैग्स में भी आपने अपने चैनल का नाम लिखना है, और डिस्क्रिप्शन में भी आप किसी ना किसी तरह किसी लाइन में अपने वीडियो के टाइटल को भी इस्तेमाल ज़रूर करें। बट ऑब्वियस नहीं होना चाहिए कि आपने सिंपली वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिए। डिस्क्रिप्शन में आपने एक ऐसी लाइन क्रिएट करनी है कि जिसमें आप वही वर्ड्स इस्तेमाल करें जो कि आपने टाइटल में लिखे हैं, साथ अपना नाम भी लिखें डिस्क्रिप्शन में, और टैग्स में भी आप एक दफ़ा वीडियो का टाइटल कॉपी पेस्ट करें। कैटेगरी भी ज़रूर सेलेक्ट करें। जब आप वीडियो को अपलोड कर रहे होते हैं तो वो हमसे मांगता है कैटेगरी के ये वीडियो किस कैटेगरी में आएगी, तो वहाँ पे आप वही कैटेगरी दें कि जिसमें इस वीडियो को आना चाहिए। ऐसा ना करें कि आपकी वीडियो तो एजुकेशन के वाले से बट आप इंटरटेनमेंट में वो वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट की ऑडियंस फिर आपकी वीडियो पर क्लिक नहीं करेगी। वीडियो को पब्लिश कर लेने के बाद अब हमने एल्गोरिदम को समझना है यूट्यूब की, कि यूट्यूब का एल्गोरिदम काम किस तरह करता है। इसमें यूट्यूब जो हमारी वीडियो को टेस्ट करता है वो कुछ इस तरह करता है कि यूट्यूब 20 लोगों को हमारी वीडियो को रिकमेंड करवाता है, और वो देखता है कि इन 20 लोगों में से कितने लोग हमारी वीडियो पर क्लिक करते हैं। सो अगर ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे इसका मतलब ये है कि हमारी वीडियो वायरल होगी, अगर कम लोग क्लिक करेंगे इसका मतलब ये है कि हमारी वीडियो उस टाइम पे वायरल नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वीडियो कभी भी वायरल नहीं हो सकती, क्योंकि यूट्यूब इस हवाले से बहुत ही अच्छा है कि अगर आपकी वीडियो 2 साल पुरानी है और वो तब हिट नहीं हुई थी तो अब उसके चांसेस हिट होने के हैं, क्योंकि मेरी बेशुमार वीडियोज़ ऐसी हैं कि जो कि 2 साल पहले की थी जिनमें कोई 5 से 10 हज़ार व्यूज़ थे, बट अब उनके व्यूज़ 5 से 6 लाख हैं। तो YouTube इस तरह काम करता है, YouTube कभी भी आपकी वीडियो को हिट करवा सकता है, और इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा यूट्यूब पे, देन आपको ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं, और इसमें कंसिस्टेंसी बहुत काम करती है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप वीडियोस को अपलोड करें और क्वालिटी वीडियोस को अपलोड करें, क्योंकि क्वांटिटी मैटर नहीं करती यूट्यूब पे, क्वालिटी मैटर करती है। मैंने कोई 150 के लगभग वीडियोज़ बनाई हैं और इससे मैंने 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स अभी तक हासिल किए हैं। तो इसमें मैंने क्वान्टिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैंने क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि बेशुमार ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियोस बहुत कम है बट उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं। सो आपने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, और इससे आप बहुत जल्द यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हैं। ये हैं वो टिप्स जो कि जेन्युइनली आपकी मदद करेंगी यूट्यूब पर ग्रो करने के हवाले से। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।